3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 10 अप्रैल 1912 को वो दिन आ गया जब जहाज रानी की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे जदीद बहरी जहाज सफर के लिए तैयार था। बनाने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज को टाइटैनिक का नाम देकर समंदर में उतारा था और उनका दावा था कि ये जहाज इतना ताकतवर है और कम्युनिकेशन के जदीद तरीन सिस्टम से लैस है कि इसका डूबना तो दूर, कोई इसके डूब जाने का सोच भी नहीं सकता। इस जहाज के पहले सफर के लिए इंतहाई खास इंतजामात किए गए। 3000 मुसाफिरों के लिए इस जहाज पर दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। इस जहाज पर सफर करने वाला हर मुसाफिर अपनी मस्ती में गुम था और जहाज चलाने वाले भी अपना असल काम भूलकर जहाज पर मौजूद आसाइशों से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ थे। ये सब इस कदर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए कि उन्हें अपनी आंखों के सामने जहाज की तरफ बढ़ने वाला बर्फानी तोदा तक दिखाई न दिया और दुनिया का ये मजबूत तरीन बहरी जहाज भी इसको चलाने वालों की आगबत ना अंदेशी, ना अहली और अपना असल काम पर तवज्जो ना देने की वजह से डूब गया। अब अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को भी एक टाइटैनिक समझ लें तो इस टाइटैनिक पर सवार मुसाफिरों यानी अवाम, अपोजिशन और इसको चलाने वाले यानी हुक्मरानों के हालात भी वैसे ही हैं जो उस वक्त टाइटैनिक चलाने वालों के थे। जैसे इस जहाज के कप्तान को अपने रास्ते का बड़ा बर्फानी तोदा दिखाई नहीं दिया ना, बिल्कुल इसी तरह आज हमारा मुल्क चलाने वाले भी मसाइल के बड़े बड़े तोदे देखने से कासिर हैं। सब अपने अपने मफादात के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने की जिद पकड़े बैठे हैं। हर कोई इस जहाज को मंजिल पर पहुंचाने से ज्यादा अपनी अपनी अना की तस्कीन के चक्कर में है। इस मुल्क के रास्ते में कर्जे, सूद और मौशी मुश्किलात के बर्फानी तोदे हैं, लेकिन हम इसको देखने से कासिर हैं। इस मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल और रुपए की कम होती कदर जैसे बर्फानी तोदों का सामना है, लेकिन हम इसको देखने से कासिर हैं। इस मुल्क के रास्ते में बदमनी, दहशतगर्दी, नफरत और तकसीम के बर्फानी तोदे हैं, लेकिन हम इनको देखने से कासिर हैं। टाइटैनिक इसको चलाने वालों की लापरवाही और हद से ज्यादा एतमाद की वजह से डूब गया था, लेकिन ये पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हर किसी को यकीन है कि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, लेकिन इसको चलाने वाले जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ना, उस रास्ते पर मसाइल के बड़े बड़े पहाड़ हैं, रुकावटें हैं और ये रुकावटें इस मुल्क को चलाने वालों के अलावा सबको दिखाई दे रही हैं। ये मुल्क तो कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अगर इसको चलाने की रविश ना बदली गई तो खुदा ना खास्ता इस टाइटैनिक को भी कोई हादसा पेश आ सकता है। वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन अब भी वक्त है। तो मुल्क चलाने वालों से दरखास्त ये है कि वो सामने खड़े मुश्किलों के पहाड़ को देखें और अपनी अपनी अना के खोल से बाहर निकलकर इस मुल्क को चलाने का फर्ज अदा करें।